जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोबारा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पर। आइए आज हम मैथ का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करते हैं जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है और सर्कल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका एरिया क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल की बेसिक डेफिनेशन से। तो सर्कल जो होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्कल बेसिकली इट इज अ लोकस, लोकस मतलब फिगर, इट इज अ लोकस फिगर जनरेटेड बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन which revolves around a fixed point at a constant distance। यानी कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे x है, जब वो रिवॉल्व करता है एक प्लेन में, वो रिवॉल्व करता है एक प्लेन में किस पॉइंट के अराउंड, किसी फिक्स्ड पॉइंट ओ के अराउंड, किसी फिक्स्ड पॉइंट ओ के अराउंड जब कोई पॉइंट x रिवॉल्व करता है और इस तरह से रिवॉल्व करता है कि x का जो डिस्टेंस है ओ से वो कांस्टेंट रहे, तो जो ये फिगर जनरेट होता है 2D में यानी प्लेन में, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। हम सर्कल्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्कल का पैरामीटर क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड में ये पॉइंट रिवॉल्व करता है, इस पॉइंट को हम जो है सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं और इसे O से डिनोट करते हैं या C से भी डिनोट कर सकते हैं। और x का जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है O से, उसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम कैपिटल R से या फिर स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और रेडियस का जो डबल होता है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ से, इसको हम डायमीटर कहते हैं पूरा। तो दिस होल इज अ डायमीटर, D या कैपिटल D, स्मॉल d या कैपिटल D से डिनोट करते हैं। यानी यहां से लेकर x डैश यानी x डैश ओ एक्स जो है x डैश ओ एक्स, ये पूरी लेंथ जो है हमारी ये डायमीटर कहलाती है। और इस डायमीटर की जो हाफ लेंथ है वो उसको हम रेडियस कहते हैं। तो डायमीटर को आप जो है d से, स्मॉल d से या कैपिटल D से डिनोट करते हो, और जो रेडियस है उसको आप स्मॉल r या कैपिटल R से डिनोट करते हो। तो डायमीटर जो होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, पहली बात तो इट इज द लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड होता है, सबसे लंबा कोड होता है सर्कल का, ठीक है। दूसरा, d बराबर जो होता है वो ट्वाइस इंटू रेडियस होता है, यानी d बराबर होता है 2r। सर्कल के कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं सर्कल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉइन, राउंड कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, या 5 रुपए का सिक्का, ये आपका सर्कल होता है। जो आपकी गाड़ियां होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो गए या 4 व्हीलर्स हो गए, उनके जो व्हील होते हैं वो भी सर्कुलर फॉर्म में होते हैं या सर्कल के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से आपका फुल मून हो गया, वो भी सर्कल के फॉर्म में हो गया। आपके डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, वो भी वो वैसे स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें 2D में कंसिडर करें तो वो सर्कल माने जाएंगे। इस तरह से आपका सन हो गया, उसको भी अगर हम 2D में कंसिडर करें तो वो सर्कल माना जाएगा। तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो सर्कल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी डायमीटर पढ़ा। डायमीटर क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबा कोड होता है। डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस के, यानी d बराबर होता है 2r। अब कुछ और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम सर्कल के। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो असल में जो सर्कमफ्रेंस होता है, इट इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल, इट इज द
पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको स्पेशल नेम दिया गया है, वो कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये जो बाउंड्री होती है इसकी बाहर वाली, इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, या फिर अगर आप डायमीटर के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो पाई d, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। जहां पर पाई जो होता है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है ये। तो क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको कहा हो कि 22/7 कंसिडर करना है तो ये कंसिडर करना है, और अगर आपको कह रखा हो 3.14 कंसिडर करना है तो आपको 3.14 कंसिडर करना है, और आपको दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा हो क्या कंसिडर करना है तो उस केस में आप बाई डिफॉल्ट 22/7 लिखेंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हो गया आपका 2 पाई r या फिर पाई d। अब ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, पूरी बाउंड्री हो गई। लेकिन अगर हमें किसी छोटे से, इस बाउंड्री के छोटे सी लेंथ निकालनी हो, इसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। सपोज करो मुझे मुझे ए बी, जो ए बी आर्क है इसकी लंबाई निकालनी है। तो आप देखेंगे जो आर्क ए बी है वो सरकमफ्रेंस का ओनली एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। तो आर्क ए बी, यानी इसको हम लिखते हैं इस तरह से। तो आर्क ए बी की मुझे लंबाई निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, तो किसी भी सर्कल के किसी आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, तो आपको पहले तो ये एंगल पता होना चाहिए। दिस इज थीटा। कितना है? थीटा है। ये थीटा है। दिस इज द रेडियस। ये क्या है? आपका रेडियस है आर। आर, तो आपको ए बी की लेंथ पता चल जाएगी। तो ए बी की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। और अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई d। ये जो है ए बी आर्क की लेंथ निकल गई, ये इसका फॉर्मूला है। उसके लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, जो एंगल यहाँ सेंटर पर ये आर्क सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं एरिया के बारे में, सर्कल के एरिया के बारे में। एरिया ऑफ सर्कल,
एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया ऑफ सर्कल होता है कि जो भी ये सर्कल है वो प्लेन में यानी 2D में कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कितना सरफेस कवर कर रहा है। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल जो मैंने कंसिडर किया। तो एरिया ऑफ द सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका इन टर्म्स ऑफ आर, इट इज पाई आर स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर इट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो ये पूरा एरिया निकल गया आपका सर्कल का। लेकिन अगर हमको सिर्फ कुछ पार्ट का एरिया निकालना हो, सर्कल के कुछ पार्ट का एरिया निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो पहले हम उन पार्ट्स को जानते हैं कि सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं, एरिया के पार्ट्स क्या होते हैं। तो उन पार्ट्स को जानने से पहले हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, कि कुछ क्वेश्चंस जो इसमें क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं। लेकिन उससे पहले एक आध पॉइंट मैं सिंपल सा और बता देता हूँ आपको। कभी कभी क्या पूछा जाता है, आपने टर्म सुने होंगे आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, या फिर राउंड पर मिनट। इसके अलावा कभी कभी आपने सब सुना होगा आरपीएस, राउंड पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होता है? जनरली ये राउंड पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड जो है व्हील के केस में अप्लाई होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक व्हील है, यहाँ बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बना तो गोल ही है, थोड़ा सा इधर से हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा गोल नहीं बनेगा। दिस इज रेडियस आर। मान लीजिए ये व्हील है, एक पहिया। अब इसका जो सरकमफ्रेंस है बाहर की बाउंड्री वो कितनी है? उसकी लेंथ है आपकी 2 पाई आर। अब ये आपका ग्राउंड है, ये पहिया 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, कितने राउंड कंप्लीट करेगा, उसे कहते हैं हम आरपीएस, यानी राउंड पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। और यही पहिया 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन यानी टर्न या रोटेशन या फिर कितने राउंड कवर करेगा, उसे कहते हैं हम आरपीएम। आपने देखा होगा बाइक वगैरह के व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स होते हैं, उनमें लिखा रहता है आपका जो ओडोमीटर आता है, तो लिखा रहता है इतने आरपीएम है, इतने आरपीएम है। इट इज राउंड पर मिनट और रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये। तो जब कोई भी व्हील एक टर्न कंप्लीट करता है किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कोई समतल सड़क है, कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट है, उस पे जब कोई व्हील पूरा एक टर्न कवर करता है, मतलब एक टर्न लगाता है, तो जो वो डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल, वो किसके बराबर होगा? वो इस लेंथ के बराबर होगा। दोबारा समझते हैं। मान लीजिए व्हील है मेरे पास, अगर ये ऐसे सड़क पे है और ये एक चक्कर लगा रहा है पूरा, कितना चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर लगा रहा है पूरा। तो जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो बराबर होगा उसके सरकमफ्रेंस के, यानी 2 पाई आर के। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन कितना होगा? वो 2 पाई आर के बराबर होगा, यानी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, या फिर पाई डी के बराबर होगा। ठीक है। और अगर उसको
n रोटेशन करने, यानी n नंबर्स में 10 रोटेशन करने हैं, 20 रोटेशन करने हैं, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई व्हील इन n रेवोल्यूशन, तो 2 पाई आर इंटू एन हो जाएगा, या फिर पाई डी इंटू एन हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कवर्ड होता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने। अब हम बात करते हैं क्लॉक्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। घड़ियां जो होती है उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि मिनट हैंड है या फिर आर हैंड है, वो इतने मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए घड़ी है आपकी, दिस इज 12, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 9। और मान लीजिए ये मिनट हैंड है। कौन सी हैंड है? मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है उसका रेडियस मान लीजिए आप आर है, या मिनट हैंड की जो लंबाई है वो कितनी है? आर है, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए मिनट हैंड 3 से स्टार्ट होती है और घूमकर 3 पर ही वापस आ जाती है, तो कितना एंगल स्वैप करेगी? ये जो एंगल स्वैप करेगी वो होगा 360, यानी एंगल स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, और वी कैन से 1 आवर, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो जो एंगल यहाँ पे स्वीप करेगी ऐसे पूरा, ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर होगा? यानी जो मिनट वाली हैंड है वो 1 मिनट जब मूव करेगी तो कितना एंगल कवर करेगी? तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, कितना हो जाएगा? 360 अपॉन में 60, यानी 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो एंगल कवर होता है, कौन सी घड़ी, सॉरी कौन सी सुई? मिनट वाली। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में जो एंगल कवर करती है वो 6 मिनट का होता है। इसको आप 6 डिग्री का होता है, इसको आप याद कर लीजिए। दोबारा से सुन लीजिए, मिनट हैंड 1 मिनट में जो एंगल स्वैप्ट करती है वो 6 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन भी उतारते जाएं साथ के साथ। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इज, इफ द circumference of a wheel is, if the circumference of a wheel is 4.4 meter, 4.4 meter, then find its diameter। डायमीटर को हम डाया भी कहते हैं, तो मैं डाया लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स एरिया,
एक सरकमफ्रेंस दे रखा है, कोई व्हील है उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको 4.4 मीटर, यानी सॉल्यूशन है हमारे पास G1 सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 4.4 मीटर। और आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है डी क्या होगी एंड एरिया क्या होगा, डायमीटर क्या होगा एंड एरिया क्या होगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी के फॉर्म में पाई डी इज इक्वल टू 4.4 22/7 इंटू डी इज इक्वल टू 4.4, डी इज इक्वल टू 4.4 इंटू 7/22। ठीक है, पॉइंट यहाँ से उड़ा दीजिए तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 22 एकम 22, ठीक है। तो कितना हो गया ये 7 दूनी 14, 1.4 मीटर आ गया। डायमीटर कितना आ गया 1.4 मीटर। अगर डायमीटर आपका निकल ही गया है तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ व्हील इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 22/7 इंटू 1/4 इंटू डी कितना था 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। 0.2 0.1 2 2 11, तो कितना आ गया ये 1.1 इंटू 1.4, 1.1 इंटू 1.4 करो तो 14 14 1.54। तो आपका जो एरिया आया दैट इज इक्वल टू 1.54 स्क्वायर मीटर। एरिया का जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो आपका सरकमफ्रेंस होता है वो एक लेंथ होती है, इसलिए हमेशा वो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में जो भी आपको यूनिट दे रखी है उसमें निकलेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर डायमीटर आपका सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस निकलेगा और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलेगा। इधर से अगर आपका डायमीटर या रेडियस मीटर में दे रखा है तो आपका सरकमफ्रेंस मीटर में निकलेगा, जबकि एरिया स्क्वायर मीटर में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप भी ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो एरिया आपका 1.54 स्क्वायर मीटर निकला था। इट इज रीड एज स्क्वायर मीटर नॉट मीटर स्क्वायर। कई टीचर्स भी इसको जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत रीड करते हैं। इट इज स्क्वायर मीटर, दिस इज करेक्ट, नॉट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। Rohit has a motorcycle whose wheels are making 4 revolutions per second. Rohit has a motorcycle whose wheels are making 4 revolutions per second. Revolution per second यानी आरपीएस। याद आ रहा है आपको, आरपीएस।
इफ द डाया ऑफ द व्हील इज 70, डाया मतलब डायमीटर, इफ द डाया ऑफ व्हील इज 77 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ साइकिल, फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर साइकिल, फाइंड द स्पीड ऑफ साइकिल। तो जो भी आपके मोटरसाइकिल की स्पीड है वो पता करनी है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, चाहे आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, जो ऑडोमीटर होता है, उसमें आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, इसलिए हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, आपको दे रखा है डाया डी इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो करेगा 1 सेकेंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेकेंड में 4 रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो आपको याद आ रहा है n रेवोल्यूशन जब लगते थे तो कितना डिस्टेंस कवर होता था, n इंटू 2πr। यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा 4 इंटू पाई डी, तो हम डी के फॉर्म में ले रहे हैं तो 2πr लिख दो या पाई डी लिख दो, तो इसे आपको कर दो यहाँ पे 4 पाई डी, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। फोर इंटू 22/7 इंटू डी, डी कितना है 77, कितना आया ये आप करोगे 88 इंटू 11, तो 88 इधर और 88 इधर, 8 8 8 16 से लगा 1 और 900, 968 आया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 968। 968 सेंटीमीटर, 968 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्पीड, अब सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए, हो जाएगा 9.68 मीटर, यानी 1 सेकेंड में इन 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना था 9.68 मीटर और टाइम है 1 सेकेंड, लिखा हुआ यहाँ 1 सेकेंड, तो 9.68 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34.8, 34.8 किलोमीटर पर आवर, 34.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 34.8 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर का के छोटा होगा, याद रखना, कई लोग इसे बड़ा के बना देते हैं, बड़ा के नहीं होगा, छोटा होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट डाउन कर लें इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस वाले पोर्शन को, वीडियो के उस पोर्शन को डिलीट कर दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसको डिलीट करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो एक्सपीरियंस मिले
वो बिल्कुल क्लासरूम जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, इनको नहीं पता मैंने बता दिया, वैसे इंग्लिश मेरी भी कमजोर है। अब ब्लैक स्मिथ राजेश, बड़ा अच्छा नाम दिया राजेश, भाई जो भी राजेश है बुरा मत मानना। अब ब्लैक स्मिथ राजेश बेंट अ स्टील वायर, बेंट अ स्टील वायर in the form of a square, यानी उसके पास एक वायर था, उसका उसने स्क्वायर बना दिया। हैविंग an area of 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी उसने एक स्क्वायर बनाया उस वायर का, और उसका एरिया जो है स्क्वायर का 121 है। द सेम वायर is then bent in the form of a circle. Find the area of the circle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द, जनरली 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है एरिया ऑफ सर्कल, कभी 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि एक लोहार है, उसके पास तार है, उसने उसका एक स्क्वायर बना दिया इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर का जो एरिया है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है स्क्वायर का एरिया, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे जो है उसने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कल। थोड़ा खराब बन गया सर्कल मेरा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सर्कल बना दिया, मान लीजिए सर्कल का रेडियस कितना है, आर है, तो आपको इसका एरिया बताना है कितना होगा। एरिया क्या होगा, तो मान लीजिए जो स्क्वायर था इसकी साइड कितनी है, ए साइड है, स्क्वायर की साइड ए है और सर्कल का रेडियस आर है, आपको सर्कल का एरिया बताना। तो देखिए जो लेंथ इस वायर की होगी, यानी जो वायर का पैरामीटर होगा वही सरकमफ्रेंस होगा किसका, सर्कल का। तो वायर जो स्क्वायर शेप में था, स्क्वायर के शेप में वायर था, उसको सर्कल बना दिया, तो जो वायर की लंबाई होगी दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो हमें वायर की लंबाई पता करनी है, यानी पैरामीटर पता करना है किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पैरामीटर पता करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 121, और एरिया स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ए बराबर स्क्वायर रूट में 121, ए बराबर कितना आया, 11 सेंटीमीटर आया, ए बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए, ए बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट कर रहा हूं इसका पोर्शन। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी जो इसका पैरामीटर होगा वही बराबर किसका होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। तो पैरामीटर कितना दे रखा है इसका, पैरामीटर हो गया 4a बराबर
आर 2 पाई आर। तो यहाँ से काट पीट कर दीजिए आप चाहे तो डायरेक्टली। तो 4 × a कितना था 11 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × तो काटा पीटी शुरू करते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। आप चाहो तो इन सारी वैल्यूज को इधर लेके भी आ सकते हो। 2 2 4 कट गया। तो आर बराबर आया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकल गया यहाँ पे, आर बराबर निकल गया 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस निकल गया है किसका, सर्कल का। जब रेडियस निकल गया तो एरिया आप निकाल ही लोगे फटाफट एकदम। चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ रेडियस πr²। 22/7 गुणा में 7 × 7, 7 से 60 कट गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 154, किसमें था ये, सेंटीमीटर में था, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा एरिया। नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, सॉरी सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द पैरामीटर इज हाफ द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली, if the parameter is half of the area of circle, if parameter is half of area of circle, of area of circle numerically, नंबर के हिसाब से, नॉट यूनिट, क्योंकि पैरामीटर की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर में, जबकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द डायमीटर यानी डायमीटर ऑफ सर्कल, ऑफ दिस सर्कल। तो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, वो न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, क्योंकि हमको डायमीटर पता करना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होगा πd, और एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है πd²/4, जहां पर हमको d जो है वो मालूम नहीं। काटापीटी करते हैं, पाई से पाई कट गया, d से ये स्क्वायर कट गया, तो आपका बचा d/4 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सॉरी इसकी यूनिट देखिए, जहाँ पे आपको यूनिट नहीं दे रखी हो वहाँ पे आप सिंपली 4 यूनिट करके लिख दीजिए, 4 यूनिट आंसर आया। तो d बराबर कितना आया, 4 यूनिट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाफ दे रखा है, हाफ। इफ द पैरामीटर इज हाफ, यानी आपको यहाँ पे
ऐसे कीजिए, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे। इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया, तो पाई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। पाई से पाई कट गया, डी से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आया आपका 1/8 इंटू डी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 8 यूनिट। नोट डाउन कर लें इसको। क्वेश्चन मैंने रीड नहीं कर पाया था सही से यहाँ पे। हाँ देखिए, आप मेरी गलती से पहचान सकते हैं, आपको क्वेश्चन कम से कम 2 बार रीड करना है। अगर आपने क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में रीड कर दिया है तो हो सकता है आप मिस कर दें जो उसमें पूछा जा रहा है। प्लीज नोट डाउन कर लें इसको, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा सेक्टर क्या होता है सर्कल का। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ पहले। मेरा सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। यहाँ रोटियां गोल नहीं बनती हैं, ये तो सर्कल है। मान लीजिए एक मैंने आर्क ली है, कोई सी आर्क ली है, दिस इज द आर्क। ये मैंने आर्क कंसिडर करी है, ए बी आर्क। तो जो ए बी आर्क है ये माइनर है, और ए एक्स बी आर्क जो है वो मेजर आर्क है। अभी इस आर्क के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं वो मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। ये जो आर्क ए बी है ये सेंटर पे, सेंटर ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो थीटा है, मान लीजिए कितना है? थीटा। तो ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया। तो आपने देखा कि जो ये पूरा सर्कल था ये 2 पार्ट में बट गया। एक पार्ट तो मेरा ये था, दिस वन, और एक पार्ट ये बचा हुआ है। तो ये जो आपका ये वाला एरिया जो है, या ये वाला जो पोर्शन है इस सर्कल का, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर इसलिए कहते हैं, यहाँ पे जो ये ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क ये माइनर है, और जो ये बचा हुआ एरिया है, बाकी का इसके अलावा सर्कल का बचा हुआ एरिया है, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो सेक्टर इज बेसिकली द एरिया enclosed by the arc. It is the area enclosed by an arc and the 2 radii of the circle. ठीक है, तो it is part or area of circle enclosed by an arc and 2 radii of the circle. तो 2 रेडियस
दो रेडियाई और ये आर्क जो ये पोर्शन कवर कर रही है ये सेक्टर कहलाता है। तो दो पार्ट्स में बट गया आपका सर्कल। दिस इज द माइनर सेक्टर और जो रह गया रिमेनिंग वो क्या है, मेजर सेक्टर है। अब हम एरिया जान लेते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। सेक्टर का एरिया तो यहाँ पे लिखोगे आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जो है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है, आपको पहले एंगल पता होना चाहिए थीटा। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू सर्कल का एरिया पूरा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो पूरा पोर्शन मैंने जो हैच कर रखा है दिस इज द माइनर सेक्टर और इसी का एरिया निकाला है मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप इसको डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायमीटर के फॉर्म में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 मेजर सेक्टर। तो देखिए जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालिए और उसमें से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा अपॉन में 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेजर सेक्टर। तो अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, इससे बेस्ड कुछ आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले उतार लीजिए। आप खाली लाइन भी स्टेटमेंट भी सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको उसके लिए एंगल पता होना चाहिए और रेडियस पता होना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री। 120 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड द रिलेटेड एरिया। तो आपको एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का एक आर्क दे रखा है आपको ए बी। ये आर्क जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो है 120 डिग्री, ठीक है, और रेडियस दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको इस आर्क की यानी ए बी आर्क की जो है लंबाई निकालनी है और फिर ये आपको जो माइनर सेक्टर है ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, जो भी एंगल है दैट अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो कितना एंगल हमारे पास 120 इंटू 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 42। तो 12 एकम 12, 24 बातें 36, 3 यहाँ से काटेंगे 7, 7 छक 42, 3 3 दूनी 6, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू 2 88, तो 88 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो आर्क ए बी है, जो ए बी आर्क है वो 88 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 88 सेंटीमीटर की। अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 42, काटेंगे ये हो जाएगा बात ये 36, 7 छक 42, 3 दूनी 6। तो आपका आएगा यहाँ पे 44 इंटू 42, आप मल्टीप्लाई करोगे
44 और 42 को, तो आएगा 8 8 इंटू 4 चौकू 16, यहाँ से लगा 1, 4 चौकू 16 17, तो 8 4 8 1 1848। तो आंसर आया आपका 1848 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो एरिया है ये दैट इज 1848 स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ quadrant of a circle whose circumference is 2 pi सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है ये क्या होता है। तो मान लीजिए सर्कल है आपके पास, ठीक है, इसके 4 हिस्से कर दिए बराबर, तो ये हर एक हिस्सा जो है ये क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? 4, और हर एक क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो आपको किसी भी एक क्वाड्रेंट का जो है एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल तो हमको पता है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। लेकिन हमको रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस हम सर्कमफ्रेंस से निकालेंगे। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस आपको 2 पाई दे रखा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आर बराबर बचा 1 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितना है हमारे पास? रेडियस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे इसका। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चौथा हिस्सा है। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1 तो इसे आप करोगे तो 11/14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो इतना ही लिख दीजिए, ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल गया क्वाड्रेंट का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter long. Find the area swept by it between 6 p.m. to 6:10 p.m. तो यहाँ पे क्लॉक के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है. तो मान लीजिए आपका ये क्लॉक है, गोल ना बने तो थोड़ा सा देख लेना, अलग तो गोल ही रही है. ये सेंटर है इसका. तो यहाँ पे 12, 3, 6 और 9. तो जो मिनट हैंड है, ठीक है, दो सुई होती है इसमें, एक आर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है. तो जो मिनट हैंड हैगा उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है. आपको बताना है कि वो मिनट हैंड जो है 6 पीएम से लेकर 6:10 पीएम तक कितना एंगल कवर करेगा. तो 6 पीएम कैसे बजेंगे, 6 पीएम ऐसे होंगे. ये तो आर हैंड हो गई, ये मिनट हैंड हो गई, ठीक है. तो 6 पीएम बज गए, 6 पीएम से लेकर 6:10 तक, यानी यहाँ तक. तो ये एंगल आपको 6 पीएम से लेके 6:10, ये वाला जो मैंने डॉटेड दिखाया है 6:10 दिखा रहा है. कितना दिखा रहा है, 6:10. तो आपको ये एरिया बताना है, ये वाला एरिया, ये एरिया बताना है आपको, एरिया कितना होगा. तो इसके लिए आपको जो है, इसके लिए आपको जो है ये एंगल पता होना चाहिए. तो देखिए आप जो है नोटिस करेंगे एक चीज कि 6 बजे से लेकर 6:10 तक जो है 10 मिनट होते हैं आपके. कितने होते हैं, 10 मिनट. तो आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होता है. कितना एंगल होता है, 6 डिग्री का. तो 10 मिनट में कितना एंगल होगा, 60 डिग्री का. तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल स्वेप्ट या एंगल सबटेंड बाय माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 10 मिनट, यानी 60 डिग्री. तो कितना कवर कर रही है, कितना एंगल होगा यहाँ पे, 60 डिग्री होगा. और आपको रेडियस भी दे रखा है. रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर. तो निकाल लीजिए फटाफट एरिया. तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना था, 60, 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, बोले तो 14 इंटू 14, 60, 36, 7 दूनी 14, 6, 2, 2 एकम 2, 3. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 14 अपॉन में 3. तो मल्टीप्लाई करेंगे 22, 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 22, ये हो गया 803, 308/3, 308/3. इसको डिवाइड कर लेंगे आप. तो 3 एकम 3, 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट. आप इसको नोट डाउन कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क। मेजर आर्क की भी लेंथ निकालनी है आपको। मेजर आर्क एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर ऑफ गिवन फिगर। ऑफ गिवन फिगर। जो भी यहाँ पे डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम। तो 60 डिग्री का एंगल है, ये आपकी माइनर आर्क हो गई। मान लीजिए ए बी है और रेडियस आपको दे रखा 21 सेंटीमीटर। इधर भी है 21 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको ये आर्क की लंबाई ये वाली और ये मेजर आर्क ए एक्स बी, यानी एक तो आपको माइनर आर्क ए बी पता करना है, साथ के साथ आपको मेजर आर्क ए एक्स बी भी पता करना है, इसकी लेंथ क्या होगी। और उसके बाद ये जो एरिया है, दिस वन एरिया मेजर सेक्टर का एरिया, ये भी पता करना है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। फटाफट सॉल्व करते हैं। थीटा कितना है, 60 बट्टे में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 7 तिया 21, 6 कम 6 छत्रंग 36, 3 3 दूनी 6, 2 11। तो कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर आया माइनर आर्क की लेंथ। अब निकालेंगे मेजर आर्क की लेंथ। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो मेजर आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि टोटल सरकमफ्रेंस लेते हैं, उसमें से माइनर आर्क माइनस कर देते हैं। तो टोटल सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस कितना हो गया सर्कल का, 2 पाई आर हो गया, माइनस में जो माइनर आर्क की लेंथ थी कितनी थी, 22 सेंटीमीटर, वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से निकलेगा 22/7 इंटू 21 माइनस 22। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 22 कॉमन है, तो 22 कॉमन ले लिया, 7 और ये कट जाएंगे 3, तो 6 माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया 22 गुणा में 5 यानी 110 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेजर आर्क की लेंथ निकल गई है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर निकालने का दो तरीके हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एक तो होता है कि टोटल एरिया जो लो आप सर्कल का, उसमें से जो माइनर सेक्टर का एरिया था वो माइनस कर दो, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो करके देखते हैं कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस सेक्टर निकालने के लिए 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर कॉमन है,
तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कट जाएंगे आपस में, तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 1 - 1/6, तो ये आएगा आपका 5/6 पाई आर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5/6 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21, काटते हैं, 7 या 21, 3 दूनी 6, 11, तो आपका आया 55 गुणा में 21, तो 55 और 21 को गुणा करो, 55 110, तो 1155, तो आपका आंसर आया 1155 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो एरिया है आपका, दिस वन एरिया, दिस इज 1155 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आज हमने टोटल 8 क्वेश्चंस करे। जो भी आपकी एनसीईआरटी में बाकी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप जरूर कर लें। इसके अलावा रिफ्रेशर बुक में जो भी दे रखे हैं वो भी क्वेश्चन ट्राई करें। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपके लिए और आसान हो जाएगी और चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन से, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दिया करें सेक्शन में जाकर, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा वीडियो कैसा है। अगर आपको कुछ पॉइंट वहाँ पे मिस लग रहे हैं तो पॉइंट भी वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।